संवैधानिक मान्यता और शास्त्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी की दावेदारी विषयक परिचर्चा के साथ रविवार को भोजपुरी समागम 2024 का औपचारिक समापन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा के लालाटोला स्थित जेपी ट्रस्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न भोजपुरिया प्रदेश से इस समागम में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भोजपुरी क्षेत्र जौन बा बनारस से लेके सोनपुर तक ले अब तो एक क्षेत्र विदेश में भी बा। भोजपुरी लोग अपना परिश्रम से मेहनत से अपन गइल बा, अपन काम करे कमाए, अपन आर्थिक कारण से गइल बा, बाकी वो अपन संस्कृति भी ले गइल बा, भोजपुरी भी ले गइल बा। एकरा कारण से एकर एगो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी बा भोजपुरी के। आ भोजपुरी भाषा संस्कृति के रक्षा बहुत जरूरी बा भोजपुरी समाज खातिर। देखिए 1947 में ही महापंडित राहुल सांकृत्यायन गोपालगंज में जो अधिवेशन भई रहे अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन, ओइमे कहले कि भोजपुरी के लोग आ भोजपुरी समाज अगर अपना कवि के, अपना लोक गायक के, अपना भाषा के, अपना संस्कृति के ना बचाई तो ये लोग के सब कुछ बर्बाद हो जाई। वही समय में वो तो थोड़ा आगे बोल रहे, उनका ऐसा प्रगतिशील आधुनिक आदमी भी कहले रहे कि भोजपुरी प्रदेश बने के चाहिए, भोजपुरी के अखबार निकले के चाहिए, भोजपुरी के पढ़ाई होखे के चाहिए, ये तमाम बात कहले रहे। तो ये भोजपुरी समागम जौन 2 दिन के ऐतिहासिक नग जयप्रकाश बाबू के जन्म धरती पर जौन होता भिखारी ठाकुर के क्षेत्र हो, तो एकर आयोजक लोग धन्यवाद के पात्र बा कि भोजपुरी के जो समस्या बा आ भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर जितना भी एगो जागरूकता हो सकता वो भोजपुरी समागम से निश्चित रूप से वो दिशा में भोजपुरी समाज आगे बढ़ल बा। इतना लोग भोजपुरी प्रेमी लोग, भोजपुरी भाषा के लोग आके यहाँ जौन आपस में संवाद कैले बा, एकर कुछ न कुछ परिणाम निकलबे करी। हम बड़ा आसान्वित बने। देखिए भोजपुरी समागम के दूसर का आयोजन बा, एक पहले भी हमने कैले रही 23 में 24 में हो रहा। एक उद्देश्य ये बा कि भोजपुरी जौन हमार भाषा बा, संस्कृति बा, क्षेत्र बा, जनता बा, ओकरा उत्थान खातिर, विकास खातिर का कुछ कइल जा सकता। एकरा में का ऐसा तत्व बा जौना के विशेषता के आधार पर हमनी का समाज और सरकार में एकरा के ले जा सकिले आ एकरो विकास होखे, क्षेत्र के भी महिमा गरिमा बढ़े। तब पृथ्वीराज जी ये माध्यम से लगातार प्रयास कर रहा बनी। एकरे जुड़ला के परिणाम बा कि वहाँ के 2 किताब आयल, यहाँ के प्रकाशन सारो प्रकाशन चलौनी कई गो महत्वपूर्ण किताब आ रहा बा। ये माध्यम से क्षेत्र के जौन योगदान बा भोजपुरी के लेके और काफ़ी विमर्श, जैसे आजे सत्र की मान्यता के सवाल, शास्त्रीय भाषा काहे न एकर मान्यता गरिमा एकरा मिले के चाहे, सब कुछ बा। लेकिन हमनी के एक जगह माने कमी बा कि हमनी के जन प्रतिनिधि बाड़न, चाहे वो ग्राम सभा के होकर चाहे लोकसभा के होकर, वो लोग एकरा के विषय मुद्दा बना के जे जहाँ बा वो आवाज़ नहीं उठावत जनक वजह से, तो वो लोग में कैसे ये चीज़ आवे एकरो खातिर समागम विचार विमर्श कर रहा बा। वो लोग से यहाँ का दिल्ली में जाके पिछले बार सब लोग से मिलनी भी, पत्र भी देनी। तो जैसे अभी संजय झा जी शास्त्रीय भाषा मैथिली के बनावे खातिर काफ़ी प्रयास कर रहा बा। 5 गो भाषा 24 में आइयो गई, बंगला, मराठी, चाहे असमिया, ये सब वैसा ही एकरो के उ दिया है। तो इस क्षेत्र के बहुत विकास हुई। ये साहित्यकार लोग के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान ये सब हुई, पठन पाठन के व्यवस्था हुई। भोजपुरियो भाषी लड़का अगर 8वीं अनुसूची में चल जाए तो IAS IPS बन सकेले, एकरा में अनुसंधान हो सकेला। बहुत कुछ बा जौन समाज खातिर हमनी का शुरू से देत आइल बनी सा। बुद्ध के वचन के अगर उरा ढंग से करे के होई तो भोजपुरी पढ़े के पड़ी। बहुत तत्व पाली के बा जौन भोजपुरी में बा, सिद्धन के, नाथन के, संत साहित्य तमाम चीज़ बा जौना पर अध्ययन नहीं होत। खाली 8वीं अनुसूची में चल जाए तो सरकारी बहुत तरह के सहयोग मिली जौना से हमार भाषा, समाज, संस्कृति बहुत आगे बढ़ी। बिहार सरकार के भी हमनी के ध्यान इस समागम के माध्यम से दिलवावे के चाहते हैं सर कि प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक हर भोजपुरी भाषी क्षेत्र में ही ना, गैर भोजपुरी भाषी बिहार के क्षेत्र में भी पढ़ाई भोजपुरी के शुरू होके, पद सृजन होके, ताकि बेरोजगारी भी दूर हुई और संस्कृति समाज भी सामने आई।
तो जैसे हमारा यहाँ बंगला के पढ़ाई हो रहा बा, तो बंगाल देश में बंगला में कहे ना भोजपुरी के पढ़ाई होके चाहिए बंगाल में। ऐसा ही भाषा जैसे इंग्लैंड के अंग्रेजी मातृभाषा हमारो यहाँ पढ़ाई हो रहा बा, तो एमे भी बहुत चीज़ जितना यूरोपीय विद्वान लोग कैले बा, वैसे इजवा के लोग के भी मिलजुल करके प्रयास करे के चाहिए, सांगठनिक रूप से भी भाषा के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, समाज यही खातिर समागम लागल बा कि सबका पर समहर रूप से बात होके अतने हमनी खातिर आई ले कार्यक्रम करी ले। चूँकि जयप्रकाश जी के क्रांतिकारी धरती बा, जैसे चंपारण बा गांधी खातिर, तो वैसे ही जयप्रकाश जी के जन्मभूमि बा, वहाँ के मातृभाषा रहल बा। तो माध्यम से भी हम सरकार से आग्रह करब कि 8वीं अनुसूची में एकरा के जल्दी शामिल करे, शास्त्रीय भाषा खातिर भी विचार करे। अब बिहार सरकार भी एकरा पठन पाठन खातिर एकरा भोजपुरी अकादमी के ढंग से फिर ई करे खातिर काम करे। ये सब उद्देश्य बा जौन पर हम चर्चा करी ले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप में अगर इस शुरू पृथ्वीराज सिंह जी के द्वारा और पत्रकार बंधु के द्वारा कुछ लोग के द्वारा जो शुरू भइल बा, तो निश्चित रूप में एक नया चीज़ लेके वहाँ के चले के प्रयास के लिए बनी कि पुराने सभ्यता को कंटिन्यू करे खातिर एगो समय के लेके चलल बानी। इस समय में सब लोग की एक जितना भी भोजपुरी भाषी लोग बा, इसे देखिए मिथिला के रुआ ले ली, मिथिला के लोग जब सदन में बोलेला तो मिथिला के आवाज़ में बोलेला, कितना मीठा वो लोग के लागत हुई जो जहाँ वो ग्रामीण के लोग कि हमार भाषा के सदन में भी रखल जाता था। वैसे ही हमनी के जिद और मांग बा कि जयप्रकाश नारायण जी के पावन धरती, जोन धरती ऐसा धरती बा कि यहाँ से राज तिलक करके लोग जाला तो दिल्ली के सदन में जाला, बिहार के सदन में जाला, यूपी के सदन में जाला, हर सदन में अपन प्राथमिकता दिखावेला। उस सदन में एक बार एकरो तो आवाज़ उठे के चाहिए कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में डालल जाए। तो भोजपुरी के अगर 8वीं अनुसूची में डाला जाता तो निश्चित रूप में हमनियों की सहूलियत हुई। अगर हमनी के भी विधानसभा जीत के जाता नहीं तो निश्चित रूप में हमनियों के अपन भाषा में अपन शपथ लेवे के कार्यक्रम, अपन भाषा में कोनो समस्या के रखे के कार्यक्रम, तो हमनी के मांग बा, पूरे एक एक व्यक्ति के मांग बा कि निश्चित रूप में एकरा के 8वीं अनुसूची में जोड़ल जाओ और 8वीं अनुसूची में जोड़ के इस समागम के सफल बनावे खातिर हर संभव हर चीज़ में अगला साल एहू से बृहद समागम के हमनी के आयोजन करें, एहू से बढ़ के दिखाएं। 2024 जौन आज समापन का ओर चल रहा बा, ये 2 दिन में लगभग 6 गो साहित्यिक सत्र भइल। ये साहित्यिक सत्र में जौन किसान खातिर भइल कि कैसे किसान आगे उन्नति के तरफ बढ़ी, ओकरे बाद सरजू नदी के उत्पत्ति कहाँ से भइल, अवसान कहाँ होता, वो बीच के जौन यात्रा बा, जौन सरजू के कटाव बा, वो कटाव में विस्थापित के खड़ा कर सकेला, ए तरह के बहुत सारा सत्र भइल। ओकरा बाद आई पर एगो सत्र भइल है भोजपुरी के भाषा के संगे कैसे तालमेल स्थापित भइल बा, जौन कंडीशन बा वो पर चर्चा, बहुत सारा माने धनात्मक पहलू पर बात भइल है। हमरा बुझाता है जब एकर हमने सर्वे करे तो सर्वे में बहुत ही सफल आयोजन के एक रैंकिंग मिली। सत्र रह गई बा कवि सम्मेलन वाला, एकरा बाद हमने सर्वे में लागे कि अगला बार जौन कार्यक्रम कौन कौन सत्र के जोड़ल जाओ। 2 दिन के कड़ी में दिन में जैसे कि हम पूर्व में भी सूचित कैले बानी, बौद्धिक सत्र रहा। बौद्धिक सत्र मतलब गहन चिंता भाषा संस्कृति के लेके, और सांझ के सांस्कृतिक कार्यक्रम और आज के अंतिम कार्यक्रम में कवि, तो दोनों बौद्धिक सत्र में पहिलका दिन हमने के बात कैले बानी हन कार्यक्रम भइल बा। आज पहिलका दिन के कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के बाद जब सभी जो गण्यमान्य लोग जो आई रहा, वीरेंद्र सिंह मस्त जहाँ आदि सिग्रीवाल जी शाम तक कैले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हम पूर्व में भी सूचित कैले बानी कि नेपाल से आयल जौन 2 गो फोटो जर्नलिस्ट रहे हन, वो अपन कैलाश मानसरोवर से जौन यात्रा शुरू कैले सरयू के उद्गम से और 7-11 तक आई रहन, ओकर फोटो प्रदर्शनी भइल। और वो टीम के बहराइच जिला में साथ देवे वाला एगो प्रगतिशील किसान और जो NGO चलावेले ध्रुव कुमार जी, उनकर वक्तव्य भइल। ध्रुव कुमार जी जन सरजू जब पहाड़ से उतरली तो बहुत विस्थापन करेली, बहुत गांव के गांव लील जाली, तो ओकर विस्थापन के बाद विस्थापित किसान के रोजगार और आदि पर वो काम करले 25 वर्ष से काम करते। 1-2 गो महत्वपूर्ण सत्र भइल। आज के सत्र में IIT कानपुर के प्रोफेसर सुधाकर राव रहे हन, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के वाइस चांसलर रहे हन, और वरिष्ठ पत्रकार मोहन सिंह जी रनी हैं, और
और कोई 2-3 गो विशेष सत्र रहा ओमे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा बा। SMS कॉलेज के प्राचार्य रहनी है जो यही गांव सिताब दियारा के रहनी है, नाम अभी हम भूल रहा बनी। तो कृषि और पर्यावरण के का परिवर्तन हो रहा बा ए पर चर्चा भइल और IIT के प्रोफेसर के विशेषज्ञता रहला पर्यावरण पर, तो वहाँ के बतौनी कि किस तरह से AI और मशीन लर्निंग आ रहा बा हमनी के जीवन किस तरह प्रभावित हो रहा बा। आ वैज्ञानिक चिंतित बाड़े कि कहीं मशीन हमरा से भी आगे मत निकल जाओ तब का हो। तो ए पर भी चर्चा भइल और अंतिम सत्र में जो समापन सत्र है ओमे भोजपुरी के मान्यता के इतिहास कैसे कैसे भइल, ओकर पीछे का कमी रहल और जौन हमार मुख्य ध्येय रहल कि भोजपुरी के शास्त्रीय भाषा के रूप में भी हमनी के मांग करे के चाही, ताकि शास्त्रीय भाषा के रूप में मांग करे के कुछ आधार के बात बावे। सरकार ने 5 गो भाषा के शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिले बिया। तो उ जौन आधार बा शास्त्रीयता, प्राचीनता, प्राचीन साहित्य, वो साहित्य में समाज के कोनो दिशा बोधक सब तत्व होकर जीवन पद्धति, जीवन व्यवहार से संबंधित होकर वो भोजपुरी में बा। 7वीं 8वीं शताब्दी से सिद्धनाथ साहित्य जौन बाड़ी सन 84 संतन के, गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, कबीर दास आदि जौन नाथ परंपरा आदि जौन चलता वो सब साहित्य भोजपुरी के लगे बा और पुरातन साहित्य बा। एके आधार पर हम अपील कैनी है कि देश के विश्वविद्यालय में शोध होखे पर हम आज नहीं कि कहत कि आज ही हमने के मांग उठा देवे के चाहिए, लेकिन पर गहन शोध करके बरियार दस्तावेज करके हमने के मांग उठावे के चाहिए, तार्किक मांग उठावे के चाहिए, भावनात्मक ना कि ना भोजपुरी की साहित्यिक भाषा के रूप में भी मान्यता के योग्यता बा। साहित्य